Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is maximum odd binary number. So we will be given a binary string S that contains at least one, right? So we have to arrange the bits in such a way that the resulting binary number is the maximum odd binary number that can be created from this combination. So we need to return a string representing the maximum odd binary number that can be created from the given combination. And one thing more, that note that the resulting string can have leading zeros. So let me just explain you the problem statement. So let's say this is the given string, right? As you can see, this is the given string. So in this case, we have some of the ones and some of the zeros, right? Now you think about it, that when can we make this given string as the odd number first of all? Let's not talk about the largest one. Let's talk about the odd ones, right? तो हम इस string को odd कब बना सकते हैं? आपको पता है कि when we represent any number in binary form, so what happens is it is represented like this: 1, 2, 4, 8. So except this one, every bit represent an even number, right? So if all of these bits are 1 and if this bit is not 1, then the number will not be actually even number, right? Sorry, the odd number. The number will not be an odd number. So that means this is very important to know कि सबसे लास्ट वाली जो बिट है ना, दैट शुड बी एक्चुअली 1. ठीक है, आप कोई भी नंबर लेके देख लो, लाइक 10101 ले लो, ठीक है, इसमें एक और जीरो लगा दो यहाँ पे, तो ये ऑड नंबर नहीं है. ऑड नंबर तभी बनेगा जब आपकी ये वाली बिट आपकी 1 होगी, राइट? तो बहुत सिंपल है. अब इन्होंने दो बातें बोली, राइट? द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, this should be the maximum number, right? And the second one is odd number. Now think about a case where you have only one only, right? A single one in the entire string. So in that case, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं ये एक बिट ले लेता हूं. अब इस बिट के अंदर आपके पास एक ही वन है, आपके पास सिर्फ एक ही वन है. तो अब क्या करेंगे हम, राइट? तो आइडियली मुझे तो मैक्सिमम बनाना है, तो और ओड होना चाहिए वो, तो सबसे पहले तो वो ओड होना चाहिए. मैक्सिमम बाद की बात है. दैट मीन्स मुझे इस वन को लेके यहाँ पे लेके आना होगा, सिंपल. और ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? इट विल बी 0 0 0 एंड 1. एंड क्वेश्चन में बोला है कि योर बेसिकली आंसर कैन हैव एक्चुअली लीडिंग जीरोस, राइट? तो अब हमें करना क्या? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस है. पहला अप्रोच तो ये कि आप इसको सॉर्ट कर लो, ठीक है? सॉर्ट करने से, अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो. मान लो, तो आपने मान लो इसको, अगर मैं इसी स्ट्रिंग की बात करूं, अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा? 1 1 1 1 1 एंड बाकी आपके सारे के सारे जीरोस, जितने भी मान लो लेट से 4 5 जितने भी जीरोस है वो जीरोस आ गए. अब हम क्या कर सकते हैं? इस पे दोबारा इटरेट करके हम इस वन को उठाएंगे, जो आपका सबसे लास्ट वाला वन है, इसको उठाएंगे और इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे. अब ये लास्ट वाला वन सिर्फ ये वन भी हो सकता है एक ही. मान लो अगर इस स्ट्रिंग कुछ ऐसी बनती है ना, मान लो ये वंस ना होते, तो आपका यही वाला वन को आपको उधर लेके जाना होता. बट अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस ज्यादा है तो आपको ये वाला वन को इधर लेके जाना होगा. आप इस वन को नहीं लेके जाओगे, बिकॉज एट द सेम टाइम हमें पता है कि हमारी बाइनरी नंबर जितना इधर जाएगा उतना मैक्सिमम बनेगा, राइट? ग्रेट. तो एक अप्रोच तो ये है कि आप इसको सॉर्ट कर लो, है ना? बट नाउ एट द सेम टाइम सॉर्ट करने से आपको भी पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा? बिग ऑफ एन लॉग एन लगेगा, ठीक है? ठीक है, ग्रेट. दूसरा एक तरीका है कि आप नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस को काउंट कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने काउंट कर लिया कि मेरे पास नंबर ऑफ जो वंस है ना, नंबर ऑफ जो वंस है वो मेरे पास लेट से 5 है, और नंबर ऑफ जीरोस जो है मान लो वो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है? तो जैसे ही आपको नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस पता चल गया, अब आप एक 12 साइज का एरे बनाओ, ठीक है? उस 12 साइज के एरे में पहले 4 वंस भर दो, राइट? देन बाकी 7 जीरोस भर दो एंड लास्ट में फिर एक वन भर दो. एक तरीका ये है. बट इसमें क्या है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन ही है, ठीक है? इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन ही है. बट इसमें टाइम कितना लग रहा है? इसमें आपके पास 2 पासेस लग रहे हैं. यू आर टेकिंग 2 पासेस इन दिस केस. और इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है मतलब इसका बेस्ट सॉल्यूशन, राइट? क्वेश्चन हार्ड होती है तो एक बार को चल जाता है ब्रूट फोर्स या एक बेटर सॉल्यूशन. बट जब क्वेश्चन बहुत आसान होता है तो वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बेस्ट सॉल्यूशन दो. अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरव्यूअर की लास्ट एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि आप उसको एक वन पास सॉल्यूशन दो. दैट मींस आप इस एरे को सिर्फ एक ही बार इटरेट करोगे. आइदर यू इटरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट और वॉट एवर, लाइक इन वॉट एवर वे यू कैन, बट यू नीड टू इटरेट एवरी नंबर ओनली वंस, राइट? एक नंबर को आप एक ही बार इटरेट करो एंड यू गिव द आंसर. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें सिर्फ एरे को एक ही बार इटरेट करना होता है तो मोस्टली हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच के बारे में हमें सोचना चाहिए. अब देखो, बहुत सिंपल है. 2 पॉइंटर्स अप्रोच के बारे में सोचते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आइडिया. बहुत सिंपल है. आइडिया ये है कि वी विल ट्राई टू कीप ऑल जीरोस टू द राइट एंड ऑल वंस टू द लेफ्ट, ठीक है? तो हमें सारे वंस को अपने लेफ्ट में रखना है और जब भी हमें कोई जीरो मिलेगी करंट पॉइंटर पे, हम उसको राइट साइड में भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स ट्राई टू लुक एट द
लुक एट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो मान लो यहाँ पे मेरा ये लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, दिस इज माई लेफ्ट पॉइंटर एंड दिस इज माई राइट पॉइंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या मेरा लेफ्ट 1 है। मेरी सिंपल कंडीशन है, अगर मेरा एरे का करंट लेफ्ट वैल्यू अगर वो मेरे पास 1 है तो मैं अपने लेफ्ट को प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है, सिंपल बात है। बट जो कि नहीं है, दूसरी कंडीशन जो मैं फॉलो करूंगा कि अगर मेरे एरे का राइट वाला एलिमेंट, ठीक है, अगर वो 0 है तो मैं उसको अपने अपने राइट को माइनस इक्वल टू 1 करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज अगर वो 0 है दैट मीन्स मैं वही चाहता हूं कि मेरा राइट एलिमेंट सबसे राइट में रहे, ठीक है। दूसरी एक तीसरी कंडीशन और होगी जो हम फॉलो करेंगे कि अगर लेफ्ट, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि लेफ्ट आपके पास 1 से आगे बढ़ के आगे चला गया, जैसे मान लो ये 1 होता तो ये 1 होके लेफ्ट आपका यहाँ आ जाता, ठीक है, ग्रेट। लेकिन मान लो अगर, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 1 होता और ये मेरा लेफ्ट यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ जाता, ठीक है, और मान लो ये 0 है और ये राइट मान लो यहाँ पे 0 है, तो राइट मेरा 0 यहाँ से डिक्रीमेंट होकर मान लो यहाँ पे आ जाता, राइट जैसे यहाँ पे आ गया मान लो एक सेकंड के लिए। तो उसी सेम इटरेशन के अंदर, एक पहली इटरेशन के अंदर मेरा लेफ्ट क्योंकि 1 था तो वो लेफ्ट यहाँ पे होके यहाँ पे आ गया, और क्योंकि मेरा राइट 0 था तो मेरा राइट 0 यहाँ से होके यहाँ पे आ गया। उसी इटरेशन के अंदर अब मैं एक और चेक लगाऊंगा कि अगर मेरा करंट लेफ्ट 0 है और मेरा करंट राइट 1 है, दैट मीन्स अभी तो उल्टा सिनेरियो हो गया, मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे कर दूंगा 1 और यहाँ पे कर दूंगा मैं 0, मैं कुछ ऐसे करूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो देखो क्या होगा, मैं एक सेकंड के लिए बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे आपका 0 ही है और यहाँ पे आपका 1 होता मान लो, ठीक है, और मैं वो वाली कंडीशन ना लिखूँ जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि अगर लेफ्ट अभी भी राइट से छोटा है, ठीक है, एंड आपका जो एरे का लेफ्ट वाला एलिमेंट है अगर वो 0 है, ठीक है, एंड जो एरे का जो राइट वाला एलिमेंट है, ध्यान से देखो इस कंडीशन को, अगर वो 1 है तो ये एकदम अपोजिट कंडीशन है जो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, एरे के लेफ्ट पे मैं बना दूंगा 1 और एरे के राइट पे मैं बना दूंगा 0, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट। तो आप देखो यहाँ पे एरे के लेफ्ट पे 0 है तो देखो ये कंडीशन तो चलेगी नहीं, एरे के राइट पे 0 है ये कंडीशन भी नहीं चलेगी क्योंकि मेरे एरे के राइट पे 1 है, एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लो। तो अगर मैं कुछ और नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं हुए, तो ये कभी भी लूप, ये लूप चलता ही रहेगा और कभी भी मेरे लेफ्ट एंड राइट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे को ये कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि अगर किसी मोमेंट पे लेफ्ट आपका 0 है एंड राइट आपका 1 है तो दिस इज मैचिंग विद दिस कंडीशन। तो ऐसे केस में आप लेफ्ट को 1 कर दो एंड राइट को आप 0 कर दो, ठीक है। बट नंबर्स को मत बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनीवे वो अगली इटरेशन में आपका ये वाली कंडीशन चल जाएगी और ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, एक बार करके देखते हैं। तो अब देखो इस केस में मैं वापस आ जाता हूं जो मेरा ओरिजिनल था। यहाँ पे देखो लेफ्ट मेरा 0 है, राइट मेरा 0 है, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट्स देखो ये तो चलेगा नहीं, ये वाला लूप नहीं चलेगा, बट ये वाला चलेगा, मतलब ये वाली कंडीशन चलेगी। तो क्या होगा, राइट आपका यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ग्रेट। अब आप इसके बाद इसी कंडीशन के अंदर अभी आप यहाँ पे इस इफ के पास भी आ गए। क्या आपका एरे लेफ्ट 0 है, यस। क्या आपका एरे राइट 1 है, यस। तो अब इसको क्या करो, आप इसको 1 बना दो एंड इसको आप 0 बना दो, ठीक है, ग्रेट। और लेफ्ट राइट को आगे मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाओ। अब जब हम नेक्स्ट इटरेशन पे आए वापस से, तो अब हमने फिर से चेक किया कि एरे लेफ्ट आपका 1 है, यस, एरे लेफ्ट आपका 1 है, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और एरे राइट आपका 0 है, यस, एरे राइट 0 है, तो आप इसको यहाँ पे करके इसको डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो वो मैच कर गया ऑटोमेटिकली अपनी कंडीशन से, ठीक है। और अब नीचे आओ इस कंडीशन को चेक करो कि लेफ्ट मेरा 0 है, क्या राइट मेरा 1 है, नहीं, ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट इटरेशन पाएंगे, फिर से चेक करेंगे क्या एरे लेफ्ट मेरा 1 है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्या एरे राइट मेरा 0 है, यस, इट्स 0, तो एक काम करो, राइट को माइनस इक्वल टू 1 कर दो, राइट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और अब वापस से इस वाली कंडीशन को भी चेक करो कि क्या एरे लेफ्ट 0 है, क्या एरे राइट 1 है, यस। अगर ऐसा है तो एरे लेफ्ट को कर दो 1 और एरे राइट को कर दो 0। बट पॉइंटर्स को घटाओ मत, ना तो घटाओ ना बढ़ाओ, राइट, क्योंकि वो एनीवे अगली कंडीशन में मेरे इंक्रीमेंट होंगे अगली इटरेशन में। अब अगली इटरेशन आती है तो फिर से मैं चेक करता हूँ, क्या एरे लेफ्ट मेरा 1 है, यस। अगर एरे लेफ्ट 1 है तो एरे लेफ्ट को आगे आप कर दो, ठीक है। अब एरे राइट को चेक करो, क्या एरे राइट आपका 0 है, यस, एरे राइट आपका 0 है, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको आप इधर करके ले आओगे, ग्रेट। और अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, अब फिर से चेक करो, क्या एरे लेफ्ट आपका 1 है, ठीक है, एरे लेफ्ट आपका 1 है, यस, तो 1 है तो इसको आगे बढ़ा दो, तो हमारा एरे लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एरे राइट आपका 0 है, नहीं है, तो अब ये कंडीशन आगे वाली चेक करो, क्या एरे लेफ्ट आपका 0 है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपकी फेल हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट इटरेशन पे चलेंगे। अब फिर से चेक करो, क्या एरे लेफ्ट आपका 1 है, यस, 1 है तो इसको आगे बढ़ा दो,
क्या एरे राइट आपका 0 है? नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे कंडीशन पे चेक करो, क्या आपका एरे लेफ्ट 0 हो चुका? क्या आपका एरे राइट 1 है? अगर है तो इसको 1 कर दो, इसको आप यहाँ पे 0 कर दो। आई होप आप समझ रहे हो कि हम करने क्या, हम सारे वंस को लेफ्ट में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब देखो सारे वंस आपके लेफ्ट में आ चुके हैं आइडियली, ठीक है। और अब अगली कंडीशन वो चेक करेगा, सॉरी अगली इटरेशन पे जाएगा, फिर से चेक करेगा, एरे लेफ्ट 1 है, यस 1 है, तो उसको आगे बढ़ाओ। क्या एरे राइट 0 है? यस, तो उसको इधर ले आओ। क्या आपका लेफ्ट 0 और राइट 1 है? नहीं, ऐसा नहीं है। वापस आ जाओ, वापस आओ यहाँ पे, अब ये चलेगा फिर से। क्या एरे लेफ्ट आपका 1 है? नहीं है। क्या एरे राइट आपका 0 है? यस। अगर एरे राइट आपका 0 है तो ये वाली कंडीशन अब यहाँ पे आ जाएगी, मतलब अब आपके एरे लेफ्ट एंड राइट एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। अब वापस से चेक करो ये वाली कंडीशन कि एरे लेफ्ट 0 है, क्या एरे राइट 1 है? क्या नहीं है। अब वापस से नेक्स्ट इटरेशन पे आओ, क्योंकि हमें लूप तब तक चलाना है जब तक आपका लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट नहीं हो, मतलब जब तक आपकी लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट है तब तक आप लूप चला रहे हो। अब वापस से चेक करेंगे कि आपका करंट एलिमेंट 1 है? नहीं है। क्या आपका राइट 0 है? यस। अगर है तो राइट 0 है तो आप इसको इधर ले आओ। अब आपका लूप आगे नहीं चलेगा। लाइक ये वाली कंडीशन भी चेक होगी कि एरे लेफ्ट 0 है और एरे राइट आपका 1 है। तो देखो एरे लेफ्ट यहाँ पे 0 है आपका और एरे राइट आपका यहाँ पे 1 है, तो पता है क्या होगा, तो इवेंचुअली लाइक देखो हो क्या रहा है, आपका लेफ्ट राइट इधर आ चुका, लेफ्ट ये राइट ये है, बट यहाँ पे इसीलिए हमने कंडीशन लगाई है क्योंकि करंट इटरेशन के अंदर हुआ क्या कि आपका ये राइट एक और कम आ गया, यहाँ पे आ गया 1 पे आ गया। बट देखो अब ये कंडीशन मैच कर रही है, लेकिन क्या आपका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट छोटा थोड़ी ना राइट से, अब लेफ्ट छोटा नहीं है राइट से, राइट, तो हम यहाँ पे स्वैप नहीं करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट आपका आगे निकल चुका। ग्रेट। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे ही आपने प्रोसेसिंग पूरी कर ली, ये 3 ही कंडीशन है उस वाइल लूप के अंदर, जैसे आपने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, अब हमें ये मेक श्योर करना है कि जो सबसे लास्ट वाला जो 1 है ना वो आपका सबसे राइट वाली साइड पे चला जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका लेफ्ट है ना उससे एक इंडेक्स कम पर, विच इज दिस वन, ये वाला इंडेक्स, क्योंकि लेफ्ट आपका यहाँ है, तो इससे जो एक कम इंडेक्स है ना उस वाले 1 को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो इवेंचुअली होगा कि आपके सारे वंस देखो इधर आ चुके एंड आपका ये 1 आ चुका इधर, एंड वी विल रिटर्न द आंसर, राइट। सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम यहाँ पे एक बेसिकली सबसे पहले तो इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट कर लूँगा, एस डॉट टू कैर एरे, ठीक है। और ऐसा करने से अब क्या करूँगा, मैं एक लेफ्ट की वैल्यू डिक्लेयर करूँगा विच इज़ 0 एंड एक राइट की वैल्यू डिक्लेयर करूँगा विच इज़ ARR डॉट लेंथ -1, ठीक है, आखिरी पॉइंटर। और लूप चला दूंगा कि जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट है तब तक लूप चलाना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि सबसे पहले चेक कर लो कि अगर एरे का लेफ्ट वाला एलिमेंट आपका 0 है, ठीक है, सॉरी अगर 1 है, क्योंकि 1 है तो मतलब मैं 1 ही चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं लेफ्ट को प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। और सिमिलरली इसके लिए हम राइट के लिए कंडीशन चेक करेंगे कि अगर एरे का राइट वाला एलिमेंट, सॉरी अगर एरे का राइट वाला एलिमेंट अगर 0 है तो हम अपने राइट को -1 करेंगे, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद ऐसा हो सकता है ना कि लेफ्ट पे 0 पड़ा है और राइट पे 1 पड़ा है, तो इससे क्या होगा कि आपका लेफ्ट और राइट का भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो एट द सेम टाइम ये भी चेक कर लो कि अगर लेफ्ट की वैल्यू अभी भी राइट से छोटी है एंड एरे का जो लेफ्ट एलिमेंट है वो आपका 0 है, राइट, एंड एट द सेम टाइम एरे का जो राइट एलिमेंट है वो आपका 1 है, तो ये एकदम अपोजिट हो गया। तो ऐसे केस में मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे केस में मैं चाहता हूँ कि दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे के लेफ्ट पे हम कर देंगे 1, ठीक है, और एरे के राइट पे हम कर देंगे 0, ठीक है। और इसके बाद हम लूप के बाहर आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरे के जो लेफ्ट है ना, मतलब एरे का जो लेफ्ट -1 है उस पर हमें एक 0 पुट करना है, ठीक है। और एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा विच इज़ दिस वन, उस पर हमें 1 पुट करना है, ठीक है। एंड दैट्स इट, एंड नाउ वी कैन एक्चुअली रिटर्न, so now come here and return new string which will be formed with this array a, with array ARR, and let's try to run this. Hopefully it will run and it is accepted. Now let's try to submit it and it got accepted, right? So now the time and space complexity for this problem will be big of n and n, ठीक है। टाइम भी n होगा, स्पेस भी n होगा। एज यू कैन सी कि हम सिर्फ एक ही बार इटरेट कर रहे हैं पूरे एरे पे, और स्पेस इसलिए होगा क्योंकि हम एक नया एरे बना रहे हैं। अगर मैं C++ की बात करूँ तो C++ में आपको नया एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रिंग होती है ना ये आपकी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि आप स्ट्रिंग के इंडेक्सेस पे वैल्यूज को स्वैप कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर ही। यहाँ पे हमने एक नया एरे इसलिए बनाया क्योंकि जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, गोलैंग के अंदर और आपके पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। वहाँ पे आप इंडेक्सेस पे वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते वंस स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड,
ठीक है। तो इसलिए C++ के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे, तो वहाँ पे आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ 1 काउंट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी जावा के अंदर, पाइथन एंड गोलैंग एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बिग ऑफ n ही होगी, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।